नमस्कार दोस्तों, आप लोग मान लीजिए भारत को यूरोपियन यूनियन से एक सोने का अंडा चाहिए। उस सोने के अंडा के लोभ में आकर भारत अपना तमाम बलिदान दे देता है, यूरोप के तमाम बातों को मानता है, यूरोप पे कई हजारों करोड़ रुपए खर्च करता है ताकि उसे वो सोने का अंडा मिल जाए। और दोस्तों भारत को उस दौरान कम से कम 7 से लेकर 8 साल समय बीत जाता है। यहाँ तक हो जाता है कि यूरोपियन यूनियन भी भारत का बात मान जाता है, बोलता है कि हम तुम्हें सोने का अंडा दे देंगे। दोस्तों डील लगभग 99% हो जाए, ठीक है, 99% डील हो जाए। तभी अचानक ये खबर है कि भाई यूरोपियन ने भारत को धोखा दिया, अब बोल रहा है कि हम सोने का अंडा नहीं देंगे, वही सेम अंडा हम किसे देंगे, अब चीन को देंगे। दोस्तों आपको क्या होगा? बड़ी बात यह है कि भारत में कोहराम मचेगा, घमासान मचेगा। भारत का जो मीडिया है, यूट्यूबर है, वेबसाइट है, हर जगह लिखा है कि मोदी का विदेश नीति असफल हुआ, मोदी को आखिरकार यूरोप ने बहुत बड़ा धोखा दिया, आखिरकार भारत बर्बाद हो गया, भारत को सब मजाक उड़ाता है। दोस्तों भारत में देखेंगे तो टीवी डिबेट में थिंक टैंक सबसे पहले आएगा जो बुद्धिजीवी है और लंबा लंबा भाषण देगा, आखिरकार बोलेगा भाई ये क्या हो गया, हमने यूरोप के पीछे अपना सब कुछ दे दिया, यूरोप ने हमें धोखा दे दिया, और इतना ही नहीं वही सेम अंडा चीन को दे दिया। और दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार हमने ये एग्जाम्पल क्यों दिया सोने का अंडा का? देखिए सेम टू सेम काम यूरोपियन यूनियन ने चीन के साथ किया है। बड़ी बात तो यह है कि हमारा मीडिया सोया हुआ है, हमारा मीडिया दोस्तों बिल्कुल शांत है, लेकिन इतना बड़ा खबर कोई छाप नहीं रहा है। बड़ी बात तो यह दोस्तों हम लोग के लिए गर्व का दिन है, हम लोग को बहुत बड़ा जीत मिला है। कह सकते हैं कि इस कारनामे से चीन का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा, चीन बर्बाद हो जाएगा, चीन तबाह हो जाएगा। चीन अब जानते दोस्तों दुनिया में ऑलरेडी अलग थलग पड़ा हुआ था, चीन का व्यापार दुनिया में हर जगह बाइकआउट हो रहा था, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इतना ही नहीं यहाँ तक कि जापान हो गया। भारत में तो पूरी तरह से बाइकआउट हो ही रहा है। कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम बाजारों में चीन का जो रास्ता है वो बंद हो रहा था, और यहाँ पे चीन के लिए एक सोने का अंडा कौन था? वो है यूरोपियन यूनियन। और बड़ी बात तो यह है कि उसी ने चीन को औकात दिखा दिया, चीन को पूरी तरह से भगा दिया है। चीन दोस्तों तबाह हो जाएगा, चीन का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा, चीन टूट जाएगा, क्योंकि यूरोप ने वो कर दिया है ना, चीन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं दोस्तों भारत में सदियों पुराना एक कहावत है, जब गिदड़ की मौत आती है वो जंगल छोड़ के शहर की ओर भागती है। चीन भी सेम टू सेम काम कर दिया है। आप लोग जानते हैं चाइना पिछले 7 साल से यूरोप से दोस्तों तमाम बातें मानकर हाथ पर पकड़ कर सकते कि यूरोप को पूरी तरह से खुश करके यूरोप से लगभग दोस्तों समझौता कर ही लिया। खासतौर पे FTA साइन करने वाला था दोस्तों, बहुत बड़ा ट्रेड डील होने वाला था। कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के बीच में और चीन के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड डील हो जाता, और ये अगर हो जाता तो देखते आने वाले समय में एक तरफा राज किसका होता? चाइना कहाँ पे होता? EU में होता। EU में एक तरफा चीन का राज होता, और चीन का तमाम सामान वो है EU में बिकता। दोस्तों यहाँ पे EU से अमेरिका को बाहर कर देता, भारत को बाहर कर देता, EU के बाजार पे कब्जा कौन करता? चीन करता। दोस्तों बहुत बड़ा डील होने वाला था, क्योंकि 7 साल से चाइना और EU में मीटिंग हो रहा था। बड़ी बात तो यह है कि 2020 के अंत में यह डील फाइनल हो गया। कह सकते हैं कि 99% दोस्तों फाइनल हो गया था, केवल 1% बाकी क्या था? वो है मोहर मारना। दोस्तों मोहर लगने ही वाला था, तब क्या हुआ? कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। कोरोना वायरस फैल गया, इसी कारण से EU ने कुछ समय के लिए उसे ठप कर दिया, बंद कर दिया, बोला कि ठीक है 2021 में मई महीना में हम उस पर मोहर मार देंगे, फिर चीन के लिए हमारा बाजार खुला हो जाएगा, चीन को जो बेचना है बेचे। चीन के लिए टेंशन की बात है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका का बाजार ऑलरेडी भरा पड़ा है, भारत का बाजार में ऑलरेडी अमेरिका आ ही चुका है। भारत को छोड़ो, EU अगर चीन को मिल जाएगा ना तो चीन अपना तमाम सामान बेच पाएगा, चीन का फैक्ट्री बंद होगा, चीन का फैक्ट्री खूब ग्रो करेगा। दोस्तों इसी सपना से EU के साथ ये मीटिंग हो गया था, फाइनल डील हो गया था। लेकिन आप जानते हैं पिछले बुधवार क्या हुआ? पिछले बुधवार को दोस्तों EU ने चीन के गाल में तमाचा मार के पूरे दुनिया को चौंका दिया है, बोल दिया है कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग पागल थे जो चीन के बात को माने। और दोस्तों सेम टू सेम ऑफर भारत को EU ने दे दिया है। आप बोलेंगे आखिरकार EU तो यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला लिया, आखिरकार ऐसा क्यों किया? जो डील 7 साल बाद हुआ, फाइनल हो गया था, 99% फाइनल हो गया, आखिरकार उसे रद्द करने पर क्यों तुला है? देखिए आप जानते हैं हाल ही में यानी कि आज से कुछ दिन पहले EU के तमाम सांसदों ने एक बिल पारित किया। बिल में यह था कि चीन को अब बुरी तरह से सबक सिखाया जाएगा,
चीन में दोस्तों जो अत्याचार हो रहा है ना, जिस प्रकार से हांगकांग में लोगों को मारा जा रहा है, जिस प्रकार से शिजियांग प्रांत में उइगर मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से तिब्बत में अत्याचार हो रहा है, ओपनली ईयू के तमाम यानी कि 27 देशों ने ओपनली बोला कि चीन को सबक सिखाएंगे, चीन को अपने तमाम अफसरों को वहाँ से निकालना होगा, सब पे सजा देना होगा, सबको जेल बंद करो जिन्होंने उस पर अत्याचार किया है। इसीलिए दोस्तों ईयू के तमाम सांसदों ने चीन के तमाम बड़े बड़े ऑफिसर को प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। बोला कि आप कभी भी ईयू नहीं आ सकते हैं, ना तो यूरोप घूम सकते हैं, और अगर आप यहाँ पकड़े जाते हैं तो सीधे आपको हम फांसी दे देंगे, यहाँ पर सीधे आपको जेल में बंद कर देंगे, आपका कोई सुनवाई नहीं। अगर कोई भी प्रतिबंधित अफसर यूरोप में आता है उसको कहानी खत्म कर देंगे, चीन को जो करना कर ले। दोस्तों चीन का भयंकर बेइज्जती कौन किया था? वो है ईयू किया था। दोस्तों ये हाल ही की बात है, लेकिन बड़ी बात तो यह है जब ईयू ने प्रतिबंध लगाया ना, चाइना भी यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। चीन ने मिस्टेक ये किया कि ईयू के तमाम सांसदों पे जिन्होंने ये प्रतिबंध लगाया था, तमाम सांसदों पे बहुत भयंकर प्रतिबंध लगा दिया। बोल दिया कि ये तो आतंकवादी है, ये सब गद्दार है, आखिरकार अमेरिका का पैसा खाया हुआ है, अमेरिका की बातों में गया हुआ है, आखिरकार अमेरिका का गुलाम है। दोस्तों चीन ने बहुत ही भद्दे कमेंट करके तमाम ईयू के सांसदों पे प्रतिबंध लगा दिया और यहाँ बता दिया कि तुम जैसे करोगे वैसे ही हम करेंगे। और इसीलिए दोस्तों ईयू के तमाम अब नेता हो या फिर तमाम देशों को गुस्सा गया है, आग बबूला हो गया है, बोल दिया है आखिरकार जिस चाइना को हम FTA साइन करने वाले थे, जिस चाइना को हम पूरी तरह से यूरोप सपने वाले थे, यूरोप को बाजार देने वाले थे, आखिरकार उन्होंने हम पे प्रतिबंध लगाया, आखिरकार उन्होंने जलते हुए आग में हाथ डाला है। अब चीन को औकात दिखाना है। और दोस्तों इसीलिए इसी बुधवार को खासतौर पे ईयू का बहुत बड़ा मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में साफ कहा गया कि अब किसी भी सूरत में किसी भी हाल में चीन से कोई FTA साइन नहीं होगा, चीन से कोई ट्रेड डील नहीं होगा। अगर चीन को ट्रेड डील करना है तो सबसे पहले शिजियांग प्रांत में जो हो रहा है उसे रोकना होगा। इतना ही नहीं, हांगकांग में जो हो रहा है उसे रोकना होगा, तिब्बत में जो हो रहा है उसे रोकना होगा, और चीन को सबसे माफ़ी मांगना होगा। इतना ही नहीं, चाइना को अपने तमाम ऑफिसर को जेल में बंद करना होगा, उस पर करे से करे कठोर कार्रवाई करना होगा, उसके बाद ही अब ये डील हो सकता है। आप दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पे चीन कितना घमंडी है। चीन हाल ही फिलहाल में बहुत बड़ा घमंड हो चुका है। तो सिंपल सी बात है, ईयू ने जब इतना बड़ा खासतौर पे नियम दे दिया है, इतना बड़ा खासतौर पे प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, अब यहाँ पे चीन झुकने वाला है नहीं। और इसीलिए आप देखेंगे जो 99% डील हुआ है ना, वो हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह है, इसी बीच आप जानते हैं हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के बीच में और भारत के बीच दोस्तों बहुत ही भव्य मीटिंग हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, 7 साल बाद भारत और ईयू के बीच में ट्रेड पे के ऊपर दोस्तों चर्चा हुआ है, खासतौर पे व्यापार के ऊपर चर्चा हुआ है। सिंपल सी बात है, जो स्थान चीन को मिलने वाला था ईयू में, अब सेम टू सेम स्थान भारत को मिलने वाला है, क्योंकि ईयू ने हाल ही में बहुत भव्य मीटिंग भी किया था, बोला था कि बहुत जल्द भारत से हम ट्रेड डील करेंगे। दोस्तों आप देखेंगे चीन को धीरे धीरे ईयू से गायब होना तय हो गया है, और केवल 1-2 साल के भीतर देखेंगे भारत और ईयू के बीच में बहुत ही मेगा खासतौर पर ट्रेड डील होगा, देखेंगे बहुत बड़ा FTA होगा। दोस्तों चीन का जो भी सपना था ना, वो सब धराशायी हो चुका है। चीन का दोस्तों अब एक भी बाजार नहीं है। आप देखेंगे चीन में फैक्ट्री जरूर है, लेकिन वो फैक्ट्री बंद हो जाएगा। चीन में दोस्तों सड़कें जरूर है, लेकिन वो सड़कें कोई काम का नहीं होगा। चीन में बंदरगाह है, चीन का जो सरकार है बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट लाइन बिछाया है, लेकिन वो कोई काम का नहीं, क्योंकि कोई इसका सामान खरीदेगा नहीं। अमेरिका का बाजार ऑलरेडी बंद होने वाला है, भारत का बाजार बंद होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया का बाजार बंद होने वाला है, अब यहाँ पे ईयू भी बंद कर देगा तो क्या होगा। दोस्तों इसीलिए मैं आपको शुरू में बोला था ना, ये सोने का जो अंडा है ना, वो चीन से छीन के भारत को दे दिया गया है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, हमारे देश में बहुत सारे मीडिया है वो बुरी तरह से चुप है, शांत है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, और भारत का कोई तारीफ भी नहीं हो रहा।